अब देखो थर्ड रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड रिजल्ट क्या है हमारे पास, a cos b बाई टू कॉस c बाई टू और नीचे क्या है cos a बाई टू, और इसकी हेल्प से फोर्थ रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो थर्ड रिजल्ट के लिए देखो ये एंगल b है, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा पाई माइनस बी, और ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। इसलिए ये जो एंगल आएगा ये वाला या ये वाला एक ही बात है, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, टोटल कितना है पाई माइनस बी का हाफ, यानी कि पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, ठीक है। ये वाला एंगल भी मतलब एक तरह से हम बोलें आई वन बी डी बोलो, ठीक है। एंगल डी बी आई वन, डी बी आई वन, या आप बोलो एंगल एफ बी आई वन, एफ बी आई वन, दोनों किसके बराबर है पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल सी है आपका, ठीक है, ये वाला, तो ये टोटल ये पाई माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हाफ है, ठीक है। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, क्योंकि टोटल क्या होगा पाई माइनस सी, ठीक है। इसलिए एंगल ऑफ एफ सी आई वन, एफ सी आई वन, एंगल एफ सी आई वन बोलो, या एंगल आप बोलो ये वाला, ठीक है। ये एंगल कितना है ई सी आई वन, एंगल ई सी आई वन, और वो कितना होगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो अब ये दो ट्राइंगल कंसीडर करो, एक ट्राइंगल तो बी एफ आई वन ये वाला, और एक ट्राइंगल ये सी एफ आई वन, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर tan b बाई, ये tan की वैल्यू लगाओ, तो इस वाले ट्राइंगल में मान लो इसको नंबरिंग देता हूँ मैं 1 और ये ट्राइंगल 2, ठीक है। तो ट्राइंगल 1 यही मैं लिख देता हूँ इसका नाम एफ बी आई वन, ट्राइंगल एफ बी आई वन, ठीक है। और इसी तरह से ट्राइंगल एफ बी आई वन में पहले बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें ये एंगल लगाओ tan में, तो tan ऑफ पाई बाई टू माइनस बी बाई टू कितना होगा, यहाँ पर अपन लगा रहे हैं tan, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, तो कितना आ जाएगा आपके पास R1 अपॉन बी एफ, ये वैल्यू क्या आएगी, ये तो R1 है और ये कितना है, तो R1 अपॉन बी एफ, ठीक है। तो यहाँ से बी एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बी एफ इज इक्वल टू R1, ये हो गया कॉट बी बाई टू, ठीक है। तो कॉट बी बाई टू आया तो 1 अपॉन टेन बी बाई टू, तो टेन बी बाई टू, क्लियर है। सिमिलरली अभी तो हमने इसमें लगाया, ठीक है। ऐसे ही ट्राइंगल ऑफ सी एफ या एफ सी आई वन, ठीक है। ट्राइंगल कुछ भी नाम दे दो, सी एफ आई वन, सी एफ आई वन। अब इसमें लगाते हैं अपन, ठीक है। एंगल ये वाला लो, ये कितना था पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो tan ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ सी बाई टू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा R1 अपॉन एफ सी, R1 अपॉन एफ सी। तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 tan सी बाई टू, कितना आ जाएगा R1 tan सी बाई टू, ठीक है। अच्छा बी एफ प्लस एफ सी, टोटल बी सी है, और बी सी कितना है ए, बी सी इज इक्वल टू बी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। और बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी एफ का वैल्यू क्या है R1 tan बी बाई टू, R1 तो कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया tan बी बाई टू प्लस ऑफ tan सी बाई टू, क्लियर है। तो ये आ गया आपका ए, ठीक है।
तो R1 निकालना है, तो अब ये हमको निकालना है टोटल कॉस में, है ना। तो इसको पहले साइन कॉस में चेंज करो, तो साइन कॉस में चेंज करते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा आपके पास, A इज इक्वल टू R1 tan b/2 कितना हो गया, साइन b/2 अपॉन कॉस b/2 प्लस साइन c/2 अपॉन कॉस ऑफ c/2, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, कॉस b/2 और कॉस c/2। तो A इज इक्वल टू R1। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन b/2 कॉस c/2 कॉस b/2 साइन c/2, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला नज़र आ रहा है, चलो लिख देता हूँ मैं। ये हो गया आपका साइन b/2 कॉस c/2 प्लस कॉस b/2 साइन c/2, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ b/2 कॉस ऑफ c/2, ठीक है। ऊपर क्या बन गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो A इज इक्वल टू R1 साइन b/2 प्लस c/2 अपॉन कॉस b/2 कॉस b/2 कॉस c/2, ठीक है। अब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, देखो ये चीज़ तो मिली गई हमको, कॉस b/2 कॉस c/2 A आ गया। अब इसको चेंज करना है, तो ये जो है डायरेक्ट हम जानते हैं कि ट्राइंगल ABC में A प्लस बी प्लस सी कई बार आपको बता चुके, ये होता है पाई, ठीक है। तो यहाँ से b/2 प्लस c/2 जो होगा क्या होगा, π/2 माइनस a/2। तो साइन ऑफ दिस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन ऑफ b/2 प्लस c/2 विल बी कॉस ऑफ a/2, क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ a/2। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ a/2। तो आपके पास सीधा R1 कितना आ गया, R1 विल बी a इंटू कॉस b/2 कॉस c/2 अपॉन दिस वैल्यू इज कॉस a/2। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट है, ठीक है, a कॉस कॉस कॉस, ठीक है। तो ये थर्ड रिजल्ट आ गया आपके पास। और मैंने कहा है कि थर्ड रिजल्ट से अपन को फोर्थ रिजल्ट लाना है, तो वो सिंपल है, एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे बताओ। तो A हम जानते हैं स्मॉल a, ठीक है, ये थर्ड रिजल्ट है। स्मॉल a को आप 2r साइन a लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल a को क्या लिख सकते हैं आप, 2r साइन a मल्टीप्लाई दिस कॉस b/2 कॉस ऑफ c/2 डिवाइडेड बाई कॉस a/2। और फिर क्या करेंगे अपन, साइन a को हाफ एंगल में ब्रेक कर लो, समझ गए। अब साइन a को हाफ एंगल में आप क्या लिख सकते हो, साइन a क्या होता है, 2 साइन a/2 इंटू में कॉस a/2 होता है। तो जब ये रखेंगे तो R1 क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रखोगे तो कॉस a/2 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, 4r कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस नहीं साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि कॉस तो कैंसिल हो गया, साइन a/2 कॉस b/2 और कॉस ऑफ c/2। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4r साइन a/2 कॉस b/2 कॉस c/2, कॉस a/2 तो कैंसिल ही हो गया, तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो 4 रिजल्ट हमने देखे, ठीक है, ठीक है। अगर डेरिवेशन आपके दिमाग में नहीं भी रहता तो रिजल्ट आपको कम से कम याद रखनी है ये सारे, ठीक है। डेरिवेशन दिमाग में है तो बहुत बढ़िया बात है। तो डेल्टा अपॉन s माइनस a, ये इसके 4 R1 है, ऐसे R2 R3, ऐसे ही s tan a/2 ये R1 के लिए, फिर R2 और R3 के लिए लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा B फिर C। इसी तरह से ये R1 के लिए A नीचे है, ठीक है, R1 के लिए A नीचे, B और C ऊपर है, तो R2 के लिए B नीचे होगा, R2 के लिए B नीचे होगा और A और C ऊपर होंगे, और R3 के लिए C नीचे होगा और A और B ऊपर होंगे। सिमिलरली यहाँ पर R1 के लिए साइन a/2 है, ठीक है, तो R2 के लिए क्या होगा, साइन b/2, बाकी चेंज अकॉर्डिंगली। और R3 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन c/2
और ये बाकी दो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे ए और बी में। ठीक है।